नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, मंडे के लिए यानी 24 तारीख के लिए 24 मार्च के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सके। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। दोस्तों, नेक्स्ट वीक में मंडे के बाद में एक वीक तक शायद वीडियो नहीं आ पाएंगी क्योंकि मैं बाहर रहूंगा। आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। बैंक निफ्टी का यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। क्लोजिंग हमें मिली हुई है 23,350 में। लगभग 400 के लेवल तक का हमें निफ्टी 23,400 के लेवल तक का हाई लगा चुका है। मार्केट में एक बुल रन चल रहा है और देखते हैं कि हमें मंडे के सेशन में कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सा बुलिश ही लग रही है और अपनी मार्केट जो है वो अच्छी खासी रिकवरी के मोड में है। तो अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। इसके लिए अगर हम देखें तो अब हमारे पास ऊपर की साइड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो जो डेली का रेजिस्टेंस लगता है वो 23,584। ये लेवल हमें रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और इसके बाद अगर ये होता है तो इस वीक में 23,800 का लेवल निफ्टी टच कर सकती है। पर हाँ, जरूर देखें कि ऐसे सिचुएशन में जब लगातार बुल रन चल रहा है तो किसी भी लेवल से रिकवरी देखने को मिल सकती है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि हमें हमारे जो हिटने यानी फ्राइडे के सेशन में कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी दिया था। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर इस लेवल पर हमें निफ्टी में 23,216 के आसपास में हमें बाइंग का प्राइस मिला था और इसके बाद ये जैसे ही इसने डे हाई को ब्रेक किया, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवार्ड दिया। छोटे से रिस्क में लगभग आप मान के चलिए रिस्क का पॉइंट बहुत कम था और रिवार्ड बहुत जबरदस्त इसमें मिला था। अब देखिए 28 पॉइंट के रिस्क में लगभग 200 पॉइंट ऊपर गया। आप अगर यहाँ पर भी बुक कर लेते तो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे रहते। एक बार यहाँ से बाउंस बैक होने के बाद फिर दोबारा इस लेवल से इसने बाउंस बैक भी दिया था। दूसरे उसमें भी देख लेते हैं। दूसरे इसमें हमें क्योंकि बाइंग का सिग्नल हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं दिया था, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाइंग का सिग्नल भी नहीं आया था, लेकिन ये भी सेम लेवल पर आया था। लेकिन हमने इस सिग्नल का यूज करके यहाँ पर किया था। ज्यादातर हम निफ्टी में ही ट्रेड लेते हैं और ऑलमोस्ट मैं ट्रेड शेयर कर देता था टेलीग्राम चैनल पर क्योंकि हो सकता है कोई लीगल दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैं ट्रेड शेयर नहीं करता हूँ। बट हाँ, लेवल में शेयर कर दूंगा ताकि अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए सहायक हो सके, आप समझ सकें कि आप अपना व्यू बना रहे हैं, सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। लेकिन आप इसको लाइव मार्केट में टेस्ट करें, जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आप स्वयं एनालाइज करके ट्रेड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल अपने पास नीचे के साइड में जो सपोर्ट का लेवल है अपने पास में अभी ये वाला लेवल तो बना ही रहेगा। 23,100 का 23,070 का जो लेवल है, ये लगभग हमारे पास अभी सपोर्ट का काम करेगा। और इसके बाद अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यह है और इसके बाद नीचे आती है तो फिर अपने पास काफी नीचे आ सकती है। लेकिन अभी क्योंकि बुलिश वो चल रहा है तो ऐसे में ऊपर के साइड में ही बाई एंड डिप की वो हम नीति अपना करके ट्रेड ले सकते हैं। और नीचे अभी अगर हम देखें तो एक ये लेवल है जहां से बाउंस बैक फिर हो गई थी। इस लेवल पर भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि हो सकता है कि इस लेवल पर मार्केट ओपन हो, यहाँ तक आ जाए, यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से ऊपर जा सकती है, या इसके बाद जहाँ से
इस लेवल से भी ऊपर जा सकते। देखिए जो हम लेवल लगाते हैं उस लेवल पर हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है, लेकिन ध्यान रहे अगर मार्केट यहाँ ओपन हो जाती है और आप सोचते हैं कि यहाँ जाने के बाद फिर इसको ब्रेक होने के बाद ब्रेकआउट पे लें, तो ऐसा गलती मत करना, क्योंकि यहाँ से आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है एक बार, और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, आपका रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में छोटा रिस्क में जब आपको ट्रेड मिले इस प्रकार से, जैसा छोटा रिस्क में हमें ट्रेड मिला था, नहीं तो आप देखें कि अगर हम 5 मिनट में जाएं तो 5 मिनट में पहली कैंडल यहाँ पर बनी थी, बुलिश ही बनी थी, यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता था, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि पता था कि आगे ही ऊपर ही हमारे पास एक लेवल बना हुआ है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसलिए जब दोबारा इसने तोड़ा तो उस समय फिर हम कॉन्फिडेंस हो गए थे, तो इसलिए हमने ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट किया। बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी में जो लेवल, देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी लेवल मार्क किया हुआ है। ये लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है और इस लेवल को रेस्पेक्ट मार्केट ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2 बार कर चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर थोड़ा समय कंसोलिडेशन करती है लगभग 1 घंटे, और इसके बाद ब्रेकआउट मिलता है एक अच्छी कैंडल का, एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर, या 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है तो ही इस पर विश्वास कर सकते हैं। फिर अगला टारगेट हमारे पास 51,000 का ओपन हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से एक बार हमें ये धोखा दे सकती है, नीचे आकर के इस लेवल से फिर बाउंस बैक होकर के दोबारा आए तो हो सकता है इसको ब्रेक करे। तो इसलिए अगर यहाँ ओपन होती है डायरेक्ट, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें एक बार सावधान होनी चाहिए, जब तक यहाँ पर एक अच्छा स्विंग नहीं बन जाता है। स्विंग जब बनेगा तो इस लेवल पर जो यहाँ आसपास में कहीं पर आ, जिन्होंने पोजीशन बनाई हुई है वो लोग अगर छोड़ करके भागेंगे तो फिर अच्छा हमें ऊपर की साइड में, लेकिन तुरंत मार्केट खुलते ही अगर ये ब्रेकआउट दे देती है तो वो फिर एक ब्रेकआउट में सिद्ध हो सकता है, वहां से हमें नुकसान हो सकता है। अभी नीचे के साइड में अपने पास सपोर्ट का पहला सपोर्ट बन रहा है 50,148 पर, जहां से हमें ब्रेकआउट मिला था। नेक्स्ट सपोर्ट 50,000 का जो राउंड लेवल है वो बना ही है। ये लेवल्स आप चार्ट पर मार्क कर लीजिए, यहाँ पर भी ये लेवल है, तो ये तो इन लेवल्स पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सपोर्ट के लेवल है। और आप देखें कि यहाँ पर कितना बड़ा कंसोलिडेशन है, इस लेवल पर कितना बड़ा कंसोलिडेशन है, यहाँ पर भी कंसोलिडेशन है। इसके बाद जब ब्रेकआउट मिलता है तो कितना बढ़िया ट्रेड मिलता है, इसलिए ये जरूर ध्यान देने वाली बात। अब देखिए यहाँ पर पूरे दिन मार्केट 19 तारीख को ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर आने के बाद में इसी रेंज में घूमती रही, लेकिन उस दिन नहीं ब्रेकआउट मिला, अगले दिन गैप अप ओपन हो गई। गैप अप ओपन होने के बाद फिर नीचे आ गई, फिर इतना समय इसने बिताया, इसके बाद ब्रेकआउट दिया। फिर अगले दिन देखो यहाँ पर इसने फ्लैट ओपन हुई, थोड़ा समय यहाँ बिताने के बाद ब्रेकआउट देने के बाद फिर यहाँ तक आई। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाती है तो जब तक यहाँ पर एक अच्छा स्विंग ना बना दे तब तक हमारा ब्रेकआउट फेल हो सकता है। जैसे ये भी ब्रेक पाओ, ये ट्रैप है, तो इस ट्रैप से हमें बचना होगा। हाँ, अगर इस ट्रैप से आकर के यहाँ पर मिलती है तो फिर हमें एक अच्छी कैंडल बनने के बाद, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, जो कि पहला टारगेट ये रहेगा। इसके बाद अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर बहुत बढ़िया ट्रेड हमें 50,000 के, 51,000 के आसपास, यानी 50,900 का लेवल, 850 का लेवल, ये हमें दिखा सकता है। लेवल्स चार्ट पर मार्क कर लीजिए ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। अब जब लाइव मार्केट में एनालाइजेशन इतना ज्यादा नहीं हो पाता, पहले से अगर आपके पास लेवल्स मार्क रहते हैं तो वो काफी ज्यादा सहायक हो जाते हैं।
अब देखिए अगर एक दिन के टाइम फ्रेम पर देखें तो ये स्विंग के लेवल पर आ चुकी है। ठीक है, यानी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। यहाँ पर अब समय बिताना इसके लिए जरूरी है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस लेवल पर 50,500 से, सॉरी, 50,200 से और 50,600 के लेवल पर एक दो दिन या ये वीक निकाल सकती है। और इस आने वाले वीक में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी जितने भी निफ्टी के इंडेक्स हैं सबकी एक्सपायरी रहेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि साइडवेज रहे 2-3 दिन और इसके बाद ब्रेकआउट मिले तो जबरदस्त ब्रेकआउट, फिर तो 1,500 पॉइंट का ऊपर साइड में हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से बाउंस बैक करना है, वापस आना है, तो फिर इसके पास नीचे के टारगेट काफी ज्यादा, क्योंकि आप देखो कि यहाँ कहीं भाई स्विंग नहीं बन रहा, डायरेक्ट ही जा रही है। और डायरेक्ट जाने का मतलब होता है ये खतरा भी होता है, ना डायरेक्ट गिरनी चाहिए ना डायरेक्ट जो है वो भागनी चाहिए। ऐसे में अब ये देखें बिल्कुल एक तरह से किस शेप में, बिल्कुल लट की शेप में एकदम ऊपर गई है, तो ये खतरा की भी निशानी हो सकती है। इसलिए जब तक यहाँ पर स्विंग ना बन जाए, यहाँ अगर 2-3 दिन का 4 दिन का स्विंग बन जाता है, फ्री ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर 1,500 पॉइंट, 1,000 पॉइंट तो कम से कम ऊपर का रास्ता खुल ही जाएगा। तो इसलिए ध्यान देने वाली बात रहेगी मंडे के मार्केट में। लेवल चार्ट पर मार्क कर लीजिए, और अगर ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको आप पाना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। दोस्तों, मंडे के दिन हमें बैंक निफ्टी में भी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, इस लेवल से भी मिली थी जो हमारे दूसरे सिग्नल ने दिया था। और अगर हम देखें इसको छोड़ करके, ये बहुत जबरदस्त हमारा काम करता है। सुबह ही इसने यहाँ पर सिग्नल दे दिया था, इसके बाद जबरदस्त रिस्क टू रिवार्ड दिया, इसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद फिर यहाँ थोड़ा सा नीचे भी आई। अगर आप यहाँ पर पुट भी लेते तो भी रिस्क टू रिवार्ड अच्छा मिलता। इसके बाद फिर यहाँ से जब ये ग्रीन हुई, ग्रीन सिग्नल मिला, तो फिर एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड बैंक निफ्टी ने दिया है। ये अगर आप इंडिकेटर्स को लेना चाहते हैं तो आपको फ्री भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रक्रिया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, तो हम आपको प्रक्रिया बता देंगे कि कैसे ये आप चैनल पा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी चेक कर लेते हैं। ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। देखिए 23,000 के लेवल पर पुट राइटर्स जबरदस्त है, और 23,300 हर लेवल पर पुट राइटर्स हैं। और इधर कॉल राइटर्स की देखें इस वीक के लिए, तो ये भी आ, यहाँ पर थोड़े थोड़े, लेकिन पुट कॉल रेशियो जो है अभी भी काफी ज्यादा पॉजिटिव बना हुआ है, मतलब एक से ऊपर है। एक, अगर यही बैंक निफ्टी को हम देखें, बैंक निफ्टी का अभी इस बार जो है अभी वीकली में ही कहा जाएगा तो 50,000 के लेवल पर पुट राइटर्स ज्यादा है, और यहाँ 50,500 के लेवल पर भी पुट राइटर्स की संख्या हो गई, लेकिन यहाँ कॉल राइटर्स भी है। तो एक बार नीचे 50,200 के लेवल तक बाउंस बैक आ सकती है। इसके बाद फिर अगर ऊपर जाती है तो फिर यहाँ इसी लेवल पर घूम सकती है मंडे के दिन में। थोड़ा सा लाइव मार्केट में देखने वाली बात, जैसे कि हमने इस चार्ट पर देखा कि ये यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट भी कर रही है, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करने के बाद में ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा खासा हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दिला सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक में शायद हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट वीक आपको फिर से वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीख रहा है तो उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। दूसरी बात, मैं किसी प्रकार की कॉल टिप्स भी नहीं देता हूं, तो यहाँ पर जो कुछ भी मैं आप वीडियो बना रहा हूँ ये कोई कॉल टिप्स नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे, सीखने को मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हैं, नहीं ठीक लगा तो। लेकिन इसे कॉल टिप्स बिल्कुल ना समझे कि मैं किसी को कॉल टिप्स दे रहा हूँ।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।